क्वेश्चन में दो संख्याओं का एचसीएफ 8 और एलसीएम 288 है। यदि एक संख्या 32 और दूसरी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर पहली संख्या को ए मानते हैं, दूसरी संख्या को बी मानते हैं, बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, ये एक सूत्र होता है। और यहाँ पर तो क्वेश्चन में एक संख्या 32 है, यानी पहली संख्या कितना दिया गया है? 32 दिया गया है। और दूसरी संख्या हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो उसको इसे यहाँ पर लिख दिए भी, बराबर एचसीएफ कितना दिया गया है? यहाँ पर 8 दिया गया है, तो यहाँ पर 8 हो गया। और गुना एलसीएम कितना दिया गया है? यहाँ पर 288 दिया गया है, तो 288 हो गया। अब यहाँ पर हमको बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो कटता है तो उसको काटेंगे। तो यहाँ पर 8 से काटते हैं तो 8 चौका 32 हो गया। और फिर इस 4 से इस 288 को काटते हैं तो 4 सत्ते 28, 4 दूना 8, यानी बी का मान कितना आ गया? 72। बी का मान कितना आ गया? 72। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका एलसीएम 240 है, तो एचसीएफ क्या होगा? तो यहाँ पर 4:5 को, तो यहाँ पर सबसे पहले जो 4:5 दिया गया, तो ए बराबर कितना? एक पहली संख्या को 4x मानते हैं और दूसरी संख्या को उनको 5x मानते हैं, मान लिए। उसके बाद 4x और 5x का यहाँ पर लघुत्तम, हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया? यहाँ पर लघुत्तम एलसीएम दिया गया है, तो इसीलिए 4x और 5x का लघुत्तम कितना हो जाएगा? तो 4x और 5x का लघुत्तम एलसीएम कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर एलसीएम, तो दोनों का गुणनफल जो कॉमन हो जाता है, तो यहाँ पर कॉमन में क्या होता है? एक्स है। 4 और 5 को गुना करेंगे, अनुपात में है, तो 4 पंचे 20, और यहाँ पर है और एक्स एक्स दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो एक एक्स हो गया। तो यही 20x कितना दिया गया है? एलसीएम 240 हमको क्वेश्चन में दिया गया था। यहाँ पर हमको x का मान निकालते हैं, तो x का मान निकालने के लिए यहाँ से 0 से 0 कट गया और 2 से फिर इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी x का मान कितना हो गया? 12 हो गया। x का मान 12 हो गया। और यहाँ पर अब हमको क्वेश्चन में एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इस एचसीएफ इस दोनों क्वेश्चन का कितना हो जाएगा? यानी 4x और 5x का एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो 4x 5x का एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो, तो एचसीएफ दोनों में कॉमन क्या मिलता है? यहाँ पर कॉमन क्या मिलता है? एक्स एक्स मिलता है, तो एक्स हो गया इसका एचसीएफ। यही एक्स का मान हमको कितना दिया है? निकाले हैं यहाँ पर 12, तो 12 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल 432 है और उसका एचसीएफ 12 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दो संख्याओं, एक संख्या ए दूसरा संख्या को बी मानते हैं, बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम हो जाता है। तो यहाँ पर तो एक संख्या, तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? तो 432 बराबर एचसीएफ कितना हो जाएगा? 12। एचसीएफ कितना हो गया? 12। एलसीएम हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो कटता है उसको काटेंगे। तो यहाँ पर 12 से काटते हैं, तो 12 12 24 12 36, 12 24 12 36 और 36 अच्छे, और यहाँ पर 4 3 7 2 7 पर 2 कितना? 72 हो गया था। 12 से 12 छक्का 72, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा यानी 36 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।
अब क्वेश्चन नंबर अगला में दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है और एलसीएम 162 है। तो यदि एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो यहाँ पर पहली संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ हो जाता है। तो पहली संख्या यहाँ पर 27 हो जाएगा, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या को बी मानते हैं, यही ज्ञात करना है। और एचसीएफ कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। और एलसीएम यहाँ पर कितना है, 162 है, 162। अब यहाँ पर जो करता है उसको काटते हैं। तो यहाँ पर 9 से काटेंगे, 9 तिया 27, फिर इस 3 से इस 162 को काटेंगे तो 3 पंचे 15, 1 3 चौका 12, यानी बी का मान कितना हो जाएगा, 54। तो बी का मान कितना हो गया, 54। यही 54 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन अगला में दो संख्याओं का अनुपात 5:8x है और एचसीएफ 7 है। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर एक संख्या को क्या मानते हैं, 5x और दूसरी संख्या को क्या मानते हैं, यहाँ पर दूसरी संख्या को मानते हैं 8x। तो यहाँ पर इस दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा, कि एचसीएफ निकालते हैं तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा। तो दोनों में क्या कॉमन मिलता है, तो दोनों में मिलता है कॉमन एक्स हो गया इसका एचसीएफ। और हमको क्वेश्चन में इसका एचसीएफ कितना दिया गया है, यहाँ पर एचसीएफ हमको 7 दिया गया है। तो और यहाँ पर बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो इस दोनों में बड़ी संख्या कितना है, ये इस दोनों में यहाँ पर 5x 8x में बड़ी संख्या कितना है, 8x है बड़ी संख्या। इसीलिए 8 गुना x का मान यहाँ पर कितना निकाले हैं, 7। 8 को 7 को गुना 8 7 56 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, बड़ी संख्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में दो संख्याओं का एलसीएम 360 है और एचसीएफ 15 है। तो एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा। तो एक संख्या को ए, दूसरी संख्या को बी मानते हैं। और यहाँ पर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम हो जाएगा। तो एक संख्या कितना 45 है और दूसरे संख्या को ज्ञात करना है, उसको वैसे ही रहे दे, बी रखे बी। और यहाँ पर एचसीएफ कितना हो जाएगा 15 और एलसीएम कितना हो जाएगा 360। अब यहाँ पर इसे हम जो काटते हैं, जो करता है तो 15 तिया 45 और उसके बाद इस 3 से फिर इसको काटेंगे तो 3 1 3 3 दूना 6 यानी 120। बी का मान कितना हो जाएगा 120। ये हो जाएगा दूसरी संख्या, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन अगला में दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनका गुणनफल 216 है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा। यहाँ पर एक संख्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो दिया गया है सबसे पहले, तो इसमें दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है। तो यहाँ पर एक संख्या को क्या मानते हैं, तो 2x और दूसरी संख्या को मानते हैं यहाँ पर 3x हो गया। और यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है, 216। यानी हम ए और बी को गुना करते हैं, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या को गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 216 दिया गया है। तो यहाँ के ए का मान कितना है 2x और बी का मान कितना है 3x। इसे गुना करेंगे तो 216 के बराबर, और यहाँ पर 3 दूना 6x² बराबर हो जाएगा कितना, तो 216। इस 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 36 और फिर x² बराबर कितना हो जाएगा 36।
36 और x का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 36 से ये स्क्वायर तो यानी 6 हो जाएगा। 6 हो गया और यहाँ पर हमको एचसीएफ निकालना है तो इस दोनों संख्या का एचसीएफ कितना हो जाएगा। तो दोनों संख्या का एचसीएफ x हो जाता है। यहाँ पर x का मान कितना निकाले हैं यहाँ पर नीचे में 6x, यही 6x हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में, तो क्वेश्चन नंबर अगला में इसी क्वेश्चन का आप ये कमेंट में इसका आंसर दीजिए जो कितना होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में लाइक कीजिए और मिलते